पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप मुझे शॉर्ट में सुनना चाहते हैं कि लॉन्ग में सुनना चाहते हैं? घर नहीं जाना है? पीछे वाले बैठ जाएं और ढंग से सुने जब सुनना ही है तो। सर्वप्रथम मैं चरणों में प्रणाम करता हूं आदि जगत गुरु शंकराचार्य श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रणाम, सत सत नमन। उनके उपरांत में हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य श्री जो हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने ओजस्वी वाणी से भारत के नौजवानों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए एक अद्भुत मार्ग का दर्शन कराया है, अद्भुत मार्ग का दर्शन। और उनके उपरांत में मैं आभारी हूं मंचासीन समस्त 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 संत वृंदों का, क्योंकि एक एक नाम अगर मैं लूंगा तो आप समझ सकते हैं। मैं बस आपके श्री चरणों में श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए इतना ही कह रहा हूं कि मैं आपके चरणों की रज का कण हूं, और उस कण को कभी अपने चरणों से पृथक मत करना, वरना वो कण ध्वस्त हो जाएगा। मैं तो नहीं हूं लायक तेरा प्यार कैसे पाऊं। सभी संतों के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है, ये मेरी भावना है जो सत्य है। मैं तो नहीं हूं लायक तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊं। आपकी ही कृपा से ये चमत्कार हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। जैसा कि एक तथ्य सामने आया कि मात्र मुसलमान भाई ही इस गौ हत्या को नहीं करते, या वो बहुत दूर हैं। कई मुसलमान भाई मुझसे मिले, बोले ठाकुर जी लोगों में ये बहुत बड़ी नासमझी है कि लोग समझते हैं कि हम गौ हत्या करते हैं। यकीन मानिए इसमें बहुत बड़े स्तर पर हिंदू लोग भी शामिल हैं जो गौ हत्या करवाते हैं। मैं तो कहूंगा शुरुआत ही हिंदू से होती है। जब आप गाय को बेचोगे नहीं तो गाय जाएगी कहां। और याद रखें वो लोग जो वृद्ध होने पर अपनी गऊ को बेचने की या छोड़ने की बात सोचते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, कर्मण्येवाधिकारस्ते। जो कर्म आप कर रहे हो, 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय में बसे हैं, वृद्ध होने पर, दूध न देने पर उस गाय को छोड़ने वाले लोग ये कभी न भूलें कि एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे, एक दिन तुम भी कमाने लायक नहीं बचोगे, और उस दिन तुम्हारे बच्चे नौजवान हो जाएंगे और तुम्हें भी उस गाय की तरह अनाथालय में भेज दिया जाएगा। क्या जाना चाहेगा हमारा वो वृद्ध लोग? जाना चाहेंगे अनाथालय में, वृद्धाश्रम में? मेरे भाई, उन बुजुर्गों से पूछिए जिनके नौजवान बच्चे इंसल्ट करके अपने मां बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। यह वेदना जो आपको और उन वृद्ध लोगों को होती है, उससे कई गुना ज्यादा वेदना मेरी गौ माता को होती है कि मैंने तुझे जीवन भर दूध पिलाया, तुझे पिलाया, तेरे पुरखों को पिलाया, तेरे बच्चों को पिलाया, और आज जब मैं दूध देने लायक नहीं बची तो तू मुझे बेच रहा है, मुझे काटने को भेज रहा है। सबसे बड़े गुनहगार हम हैं, लोग ही हैं, कोई पड़ोसी नहीं। कहते हैं अगर लंका में विभीषण ना होता तो शायद राम को रावण को मारने के लिए ज्यादा चेष्टा करनी पड़ती। लंका में विभीषण था तो रावण का वध निश्चित हो गया और जल्दी हो गया। माफ करना, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रावण को मरवाना नहीं चाहता हूं, यह मेरा लक्ष्य कतई नहीं है। रावण तो मरे, चाहे उस युग का रावण हो चाहे आज के युग का रावण हो। रावण तो मरता हुआ ही अच्छा लगता है। जो किसी की सीता का हरण करे उसका विनाश निश्चित होना चाहिए। लेकिन मैं बात यह कह रहा हूं, उस एक दृष्टांत को ले रहा हूं। इतने बड़े महाबली को मारने के लिए जैसे विभीषण घर में था तो राम को मारने में आसानी हुई, वैसे हमारे गौ को वध कराने में, कटवाने में हमारे घर में तमाम विभीषण बैठे हैं जो गौ को छोड़ देते हैं, जो बेच देते हैं।
सबसे पहले तो उन विभीषणों को पकड़ो, और उन विभीषणों को, एक दो विभीषण को जरा गहरी नदियां में, संगम बगल में ही है, जमुना में पानी गहरा है, अभी इतना कम भी नहीं है। किस विभीषण को हम, पत्थर भी मिल जाएंगे, न मिले तो वृंदावन से भेज दूंगा, टेंशन मत लेना भैया। हमारे ब्रज में बहुत पत्थर है। ऐसे लोगों को पकड़ो और सरेआम उन लोगों को चेता दो कि अगर तुमने अपनी ये हरकत बंद नहीं की, अगर तुम अपनी आदत से बाज नहीं आए, तो न तुम सुरक्षित रहोगे, न तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। इतना जागरूकता हम सब में होनी चाहिए। मेरे भाई, जहां एक दो विभीषणों को संगम में जल समाधि दिलवाई गई, दावे से कहता हूं आने वाले समय में कोई विभीषण पैदा नहीं होगा, कोई भी विभीषण पैदा नहीं होगा। आज अनेकों संतों के माध्यम से अनेकों मार्ग हमारी नजरों के सामने उपस्थित हुए। उनमें से एक छोटा सा मार्ग, जो कितना प्यारा मार्ग है, बड़ा भी है छोटा भी है, समझने वालों के लिए समझाया गया। छोटे रूप से समझ लोगे तो बहुत बड़ा। आप गऊ का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। जितने लोग यहां बैठे हैं, सबसे प्रार्थना, आज से संकल्प लीजिए हम गऊ का दूध पिएंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। जब आप गऊ के दूध की डिमांड बढ़ा दोगे, तो भारतीय सरकार को गऊ की रक्षा करना उनकी मजबूरी बन जाएगा। ये जितने भी दूध ब्रांड है ना, सब बंद हो जाएंगे। सारे ब्रांड अपने आप बंद हो जाएंगे और भारत में, भारत की सत्ता पे और भारत के जितने भी जितने भी जनता है हमारे मध्य में, जितने भी जीव हैं हमारे मध्य में, अगर ये गाय का दूध पीना शुरू कर दे, तो इनको बता दूं, मेरी गौ माता से बड़ी ब्रांड दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी बड़ी ब्रांड नहीं। तो पहली बात, गौ का दूध प्रयोग में लाएं। एक और बात सामने आई कि विदेशी खाद हम अपनी जमीन को दे रहे हैं, उसमें जहर है। उसमें जिस पृथ्वी पर विदेशी खाद को दिया जाता है, वो जगह धीरे धीरे बंजर होती है। प्रमाण क्या चाहिए? प्रमाण सीधा सा है, जब हम एक कट्टा लगाते हैं ना, तो नेक्स्ट ईयर डबल कट्टा लगाना पड़ता है, 2 बोरे लगाने पड़ते हैं, तीसरी बार 4, 5, 6 बढ़ाना पड़ता है। घटा के लगाओगे तो फसल नहीं होगी। और गौ माता के गोबर को अगर हम खाद में यूज करने लग जाएं, तो भारत तो यूरिया लगा लगा कर कंगाल हो गया। आज अन्न हमसे मांग रहा है। और हम अगर अमेरिका, क्षमा करेंगे, अमेरिका हमसे आज अन्न मांग रहा है, लेकिन अगर उसी का हम लोगों ने अनुकरण किया, तो हम भी भीख मांगने को तैयार रहे, फिर हम भी ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और अगर हम अपनी पद्धति पर चलते रहे, जितने भी किसान भाई हैं गऊ के गोबर को ही खाद्य रूप में प्रयोग करते रहे, तो वो मांगते रहेंगे और हम देते रहेंगे। हम मांगने वालों में नहीं, हम देने वालों में शुमार होंगे। ये भी तभी संभव होगा जब गौ माता की कृपा होगी। और गौ माता की कृपा तब होगी जब आपकी कृपा गौ माता पे होगी। हमारे शंकराचार्य महोदय ने कितनी सुंदर बात कही कि गुनहगार कहीं ना कहीं तो हम भी हैं। हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। हमें करना भी पड़ेगा और हमें बोलना भी पड़ेगा। और जब बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान देंगे, तो मैं दावे से कहता हूं, हमारा सनातन धर्म तो श्रेष्ठ है ही। हमारी गौ माता सुरक्षित हो जाएगी, हमेशा हमेशा सुरक्षित हो जाएगी। और रही बात स्वामी करपात्री जी महाराज, जिस समय दिल्ली में गौ की रक्षा के लिए रैली लेकर गए, उस समय वहां पर तत्कालीन सरकार ने उन पर गोली चलवाई। तो मेरे भाई बहन, गोली से मत डरना। अगर गोली चले तो सबसे पहले देवकी नंदन का शरीर खड़ा होगा, और जितनी भी गोली है शरीर में लगे, आपको सुरक्षित करूंगा, लेकिन आप मेरी गौ माता को सुरक्षित करिए। आपको एक और जानकारी दे दूं, जनता अगर जागरूक हो जाए तो मिस्र में क्या हुआ? क्या हुआ? राधे राधे, बोइया बिस्तर दवाई के थैला भागनो पर गोवा है, सुनते ही कोमा में चला गया। किसमें? कोमा में चला गया। और वैसे भी हमारी बात न सुनकर हमारे कुछ लोग भी तो कोमा में जा ही रहे, धीरे 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 धीरे।
हम तो कहते हैं भगवान का या भारत के लिए ऐसे लोगों के लिए कौमा भी खत्म हो गया। कल लगे सो आज कौमा में चले जाएं, कम से कम देश किसी और के। ज्यादा नहीं कहूंगा, जब सब नहीं बोल मैं भी लिमिट। राधे राधे बोलना। अरे आप तो इतने जोर से बोलिए जो लोग सुन रहे हो उन्हें पता लगे कि पंडाल खाली नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा भाई बहन आप सबसे, अगर मिस्र में राष्ट्रपति को बदला जा सकता है, अन्यत्र किसी देश में गवर्नमेंट को बदला जा सकता है, अगर भारत में गौ की रक्षा नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि भारत में भी सत्ता बदली जा सकती है। और इतने जोश में ये लोग रोड पर उतर आएंगे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे हम जैसे कथाकार हो। जब वहां राष्ट्रपति शासन बदला जा सकता है तो भारत